हे एवरीवन, आज मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। हाउ आई गॉट अ जॉब एज एन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स, then I decided to start such training from Clinical Study Academy, which is one of the best academy for me. मुझे याद है कि मैंने अपनी जर्नी मार्च 2023 में स्टार्ट की थी और टोटल ट्रेनिंग पीरियड था आई थिंक अप्रॉक्स 4 to 4.5 मंथ्स। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, जो लास्ट 15 डेज होते हैं ट्रेनिंग पीरियड के, तभी से हमने अपनी सीवी क्रिएट करना, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना, वर्किंग प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट करना, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली हमें डर भी लगता था कि इतनी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, अगर कोई इंटरव्यू कॉल आ गया तो इंटरव्यू की तो प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई नहीं है। तो सर ने हमें गाइड किया कि इतनी जल्दी इंटरव्यू रिसीव नहीं होता। अगर आप आज से अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 2 to 3 मंथ्स तो लगते ही है। जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट रखी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट रखी और दिन का ना कुछ टारगेट रखते थे कि 30 to 40 पीपल को कनेक्ट करना है और उनसे बातें करनी है, अपने डाउट्स पूछने हैं, हाउ टू अप्लाई द जॉब, ये सब कुछ क्वेश्चंस हम उनसे करते थे। आई गॉट वन इंटरव्यू आफ्टर 2.5 मंथ। उससे पहले उस कंपनी के बारे में मैंने गूगल में पढ़ा कि उसका सेक्टर जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस का है। इट इज़ वन ऑफ द कंसल्टेंट कंपनी। बैठी भी इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ अटेम्प्ट कर पाई, कुछ नहीं अटेम्प्ट कर पाई। सडनली उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप क्लिनिक इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो? एंड सडनली आई वाज रियलाइज कि ये तो कंसल्टेंट कंपनी है, बैंकिंग और फाइनेंस का उसका सेक्टर है, तो मैंने अपनी सीवी में क्लिनिकल पार्ट क्यों मेंशन किया है? आर यू मैड? ये बिगेस्ट और फनीएस्ट जो मिस्टेक्स मुझसे हो गई थी, अब हो गई थी तो क्या करें। अब मैंने अपना इंटरव्यू जो है वो कंटिन्यू रखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे फीडबैक भी पूछी, क्या कौन से पार्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे अपनी फीडबैक दी। देन गई घर पे और पूरा एक्सेल शीट में एक लिस्ट बनाया जो कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। वो सारे क्वेश्चंस मेरे लिए नए थे। 10 to 15 क्वेश्चंस मुझे इंटरव्यू के लिए मिल गए, तो वो पूरा लिस्ट बनाया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे किसी को पूछ कर क्लियर करने थे, तो मैंने क्या किया, 10 to 15 क्वेश्चंस तो हम किसी को लिंक्डइन पे एक ही पर्सन को तो नहीं पूछ सकते, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि जिन 10 to 15 पीपल्स के साथ मेरी गुड कॉन्वर्जेशन होती थी, जो मुझे अच्छे से रिप्लाई करते थे, उनको मैंने एक एक क्वेश्चन सेंड किया और बोला कि प्लीज़ गाइड मी, इसका आंसर इंटरव्यू में कैसे करते। उन्होंने मुझे समझाया। ऐसे ही नॉलेज गेन हुआ। वो 10 to 15 क्वेश्चन का आंसर रिजॉल्व हुआ। उसके बाद अपनी जो ये प्रोसेस थी रोज लिंक्डइन पे कनेक्ट करना एंड अप्लाई करना, वैसी की वैसी स्टार्ट रखी। उसके एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद मुझे एक और इंटरव्यू मिलता है, बट मुझे ये चीज़ पहले पता चलती है कि जिससे मेरे अच्छे कनेक्शन है उसमें से एक बंदा ऐसा है कि जो कि वो उसका प्रीवियस एम्प्लॉय है। तो मैंने उससे कुछ चीज़ें पूछी कि कंपनी एग्जैक्टली किस सेटअप पे वर्क करती है, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और बोला कि क्लिनिकल में एसटीटीएम डोमेन के बारे में भी पढ़ के जाना। तो अब मेरे एसटीटीएम डोमेन के बारे में इतना नॉलेज क्लियर नहीं था, तो मैंने बोला कि कैसे गेन करूँ इसको। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एसटीटीएम आईजी जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन है वो पढ़ के जाओ। मैंने बोला वो तो 400 पेजेस है, इतने सारे तो एक दिन में नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि कुछ बेसिक डोमेन है, जो एडवर्स इवेंट है, डेमोग्राफिक का डोमेन है, मेडिकल हिस्ट्री का डोमेन है, कॉन्कोमिटेंट का डोमेन है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। ऐसे कुछ मेन डोमेन पढ़ के जाओ, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि उसके वेरिएबल क्या है, उसका लेबल क्या है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसका डिस्क्रिप्शन, सिडिक्स डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ पढ़ लो। मैंने पढ़ा, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। वो कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे जो कि मुझे क्लियर करने थे। तो मैंने अगेन उनको कांटेक्ट किया और पूछा कि ये तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, पढ़ के भी क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ रियल सिनेरियो मेरे सामने रखे और इजी लैंग्वेज में उन्होंने समझाने की कोशिश की। फाइनली मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए
और गई इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे भी कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई। इंटरव्यू देने के बाद मैंने उनको फीडबैक भी पूछी कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अ, जैसे ही घर आई वो 2-3 क्वेश्चंस के लिए भी मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आई थिंक 1 और 2 डेज़ के बाद मुझे एक तीसरे इंटरव्यू के लिए भी कॉल आता है और उसका एचआर मुझसे ये कहता है कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स है जो कि फॉलो करने तो ही आप इंटरव्यू देने के लिए आना। और उसके रूल्स कुछ स्ट्रिक्ट थे, 3 ईयर का बॉन्ड था और बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मैंने वो इंटरव्यू तो नहीं दिया, बट एग्जैक्टली दूसरे दिन जो आगे इंटरव्यू दिया था उस कंपनी से कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड। फाइनली आई गॉट अ जॉब एज एन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। आई वॉज सो ग्लैड। सो मेरी इस जर्नी से मुझे 4 टॉपिक बहुत अच्छे लगे जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो, गुड बॉन्डिंग बना। दूसरा कि कनेक्शन बनाते टाइम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी नहीं छूटनी चाहिए, वो भी कैरी ऑन रखना है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा इस ड्यूरेशन में आप ग्रास्प कर सकते हो वो ग्रास्प करने की कोशिश करो, चाहे वो गूगल से करो, चैट जीपीटी से करो, सबको पूछ कर करो, बट जितना ज़्यादा ग्रास्प करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो ये रिदम बनी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना है जब तक आपको ये जॉब मिल नहीं जाती। तो ये 4 जो पॉइंट है वो आपको खास फॉलो करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इतने पेशेंस से आपने मेरी जर्नी को सुना। बाय बाय।